राम प्रभु से आगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। राम प्रभु से आगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल श्री राधे। राम तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है। एक नजर की पाकी बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर की पाकी बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रही है तपसी धूप में प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रही है तपसी धूप में प्यार की छाया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई दिया अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि। आओ कथा प्रसंग में पुनः चर्चा करें। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण किमी समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान राम के कथा जो है अत्यंत गूढ़ है। अब मैं कोनो कथे किमी समझाओ मैं जीव जड़। अब देखो जीव और जड़ रामायण में लिखे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार।
जड़ और चेतन दो के वर्णन आते। जीव दो प्रकार के हैं, एक तो जड़ है और चेतन है, और सब में परमात्मा के जीव तत्व है कहना है। और हमन कान गोस्वामी जी महाराज कहते कि मैं जीव जड़, मैं मनुष्य हूं लेकिन जड़ हूं। अब मनुष्य हम का कथन चैतन्य कथन, चैतन्य कथन नहीं भाई। चैतन्य के मतलब का होते, जेमे चेते के क्षमता होते, जाने की क्षमता होते। वृक्ष जड़, वो एक जगह से दूसरा जगह चल नहीं सके, अपन सुरक्षा अपन बचाव कर नहीं सके, वो जड़ तत्व है। लकड़ी जड़ तत्व है, पत्थर मिट्टी जड़ तत्व है, लेकिन हमन का है चैतन्य, जड़ चैतन्य। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते कि हम तो चैतन्य होते हुए भी जड़ हन। ये जीव जो है चैतन्य होते हुए भी जड़ है, और चैतन्य कब बनी तो कथे दाई हो। चैतन्य जीव कब बनी जब वो में चेतना रही, और हमारा आप सब में चेतना है धन नहीं है तेला। आप मन तुलना करूं, मैं एकदम छोटे उदाहरण ही रामायण में देता हूं। रामायण में लिखे हैं कि भरत जी महाराज भगवान राम करा ला वनवास की तो लौटाए बन गीस, और का प्रण करके गीस, या तो मैं राम ला लौटा के लाहूं, और नी लाहूं तो महू राम के साथ वनवास जाहूं। या तो राम ला लौटा लाहूं, नी लाहूं तो मैं राम के साथ वनवास जाहूं, ये प्रण करके गए। और रामायण में लिखे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। तते हमन देखथन तो का कथन, भरत है तो न तो राम ला लौटा लईस, न राम सन वनवास गीस। तो तुलसीदास जी लिखे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाइए, गलत हो गए। ये हमारा चैतन्य नहीं है, तेकर स्थिति सोचा था। अब हमन में हमारे बीच में कौन कौन चैतन्य है समझू में बोले भावला। चैतन्य कैसे है तो तुलसीदास जी महाराज ने जब संत मन पूछी, तुलसीदास जी महाराज कहते नहीं, भरत जी महाराज राम और सीता दोनों लौटाक लई से कहते। कैसे लई से तो कहते भरत जी महाराज का कहते कि भगवान या तो मोला अपन साथ ले, या तो फिर मोला कोई आधार दे। आधार देकर आधार पे मैं है रहा हूं, जेकर सहारा में मैं रहा हूं। आधार के मतलब होते सहारा। हम अभी बैठे हैं, कहां बैठे हैं? धरती के आधार, ये आधार तले, ऐसे मोल आधार चाहिए। आधार के मतलब क्या होते तो आधार के मतलब वो होते, राम एक जीवन करके रामचंद्र शुक्ल निबंध हो, निबंध में पढ़े हो में ये वर्णन आते कि जब जंगल में भगवान राम रथे और बोला सूचना मिलते कि तोर पिताजी राजा दशरथ के देहांत हो गए, तो राम का कहते अरे मैं जंगल में भले रहे हूं, अयोध्या से दूर भले रहे हूं, लेकिन मोला लगत थी इसकी मोर पिताजी के छाया मोर सर के ऊपर हावे। लेकिन जब पता चली इसकी मोर पिताजी नहीं है कहीं के, तब मोला लगी इसकी सर मोर सर के ऊपर जो छाया है वो छाया मोर से हट गई। के मतलब बेटा चाहे दिल्ली में रहा है, बॉम्बे में रहा है, अमेरिका में रहा है, ओला जब तक एहसास रखे मोर बाप जिंदा है कहीं के, तब तक कथे कि अभी मोर कोई विपत्ति आई तो विपत्ति पर मोर बाप जिंदा है। लेकिन जे दिन वो बाप के अंत हो जाते, बाप खत्म हो जाते, दुनिया चले जाते, वो दिन बेतर लगते कि अब मैं निराश्रित हो गए हो, निराधार हो गए हो, मोर बाप है दुनिया में नहीं है, ये हल छाया आधार। तो भरत जी महाराज कौन आधार मांगते? भगवान राम लगते कि मैं आधार चाहिए वापस जाऊं तब भगवान का आदेश, ये महत्वपूर्ण बात है दाई हो, भगवान दीश प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, पावरी दीश पनहीला। आप सोचो पनहील कहां पहन होती मन, मुड़ी में नहीं पहनो रहा भाई। हम मान लिया एकदम नवा नवा जूता रहा, 2000 के जूता एक संसू, तो बोला मुड़ी में थोड़े बहुत अच्छा नवा जूता है कहीं के। पनही चाहे 10 रुपया हो चाहे 10,000 के हो, वो कहां शोभा देते? पैरे में शोभा देते। भरत जी महाराज ला जब भगवान राम का दीस पावरी मने पनही दीस, अब वो पनहील भरत कहां रखी? जहां पर देखो
प्रभु करी कृपा पावरी डिन्नी और सादर भरत शीश धर लिन्नी। भरत जी महाराज सिर में बोलीस, लोगन मन पूछीस ये भरत जी कैसे करते, तो संत तुलसीदास जी कथे अरे भरत समझते एक पन्ही में राम है और एक खरऊ में सीता है और राम और सीता ला वापस अयोध्या लेगा थे। तब मैं कथो चैतन्य कोने, भरत चैतन्य है। धन्य वो भरत जे जर वस्तु में घलो परमात्मा ला देख करीस, और धिक्कार है हमारा सन चैतन्य प्राणी ला जे जीव जंतु में जो परमात्मा हावे चैतन्य है ओकर जब गर्दन काठन बोकरा ला काठन उतना बेर का हम लोग निजी खेव में परमात्मा है करके, तो यही का हम जड़ हो गए। जड़ ये जीव जड़ कब हो गए, जब वो चैतन्य वस्तु में चैतन्य के एहसास नहीं हो। जब हम मुर्गल काठन मुर्गा गलल मुर्गेठन उतना बेर हमला एहसास होना चाहिए कि ये में परमात्मा हावे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मने हर जीव में परमात्मा है। अब मैं कोई भी जीव की हत्या करत हूँ मने ब्रह्म की हत्या करत हूँ, ये एहसास के दिन हो जाई वो दिन कबे कि मैं जड़ न हूँ चैतन्य हो करके। और जे दिन जब हमला एक एहसास नहीं है तो वास्तव में हम चैतन्य होते हुए भी कहा जड़। जड़ जड़ के मतलब काकरो ना तो दुख के एहसास होना न काकरो सुख के एहसास होना, ये जड़ता के प्रमाण हरे। गोस्वामी जी महाराज कथे कि किमी समझो मैं जीव जड़, अरे मैं तो जड़ के समान जीव हूं, कैसे समझो, ऊपर से उका है तो कली मल ग्रसित विमूढ़ है। कली रूपी मल, कली रूपी मल का है, कलयुग के मल का है। मल मने गंदगी, जैसे हमारे शरीर साबुन लगा लगा के रोज धोथन, कभी प्रयास करे हैं हमारा अंतरात्मा धोए के। मल ये अंतरात्मा में कली मल, काम क्रोध मत लोभ मोह दाह मच्छर, ये कहा रे कलयुग के मल। हृदय में ये सब चीज आके घेरे है। तन के अंदर 5 लुटेरे, कोई कवि कहे कि तन के अंदर 5 लुटेरे डाल रहा है डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। ये कलयुग के मल से ग्रसित होके जीव ईश्वर के जो गूढ़ कथा है, आध्यात्मिक कथा है, वो कथा ला नहीं समझ पाए। हर राम की कथा जो है अध्यात्म कथा है, और वो अध्यात्म जीव जो है कलीमल ग्रसित होए के कारण नहीं समझ पाए। कलीमल ग्रसित का है तो एकदम छोटे उदाहरण लेखन हम कलयुग के मल में, कलयुग के जो विकार है ये में जीव है ये संसार में कैसे लिपटे, एकदम छोटे उदाहरण में आप लोग देख बताते हो कि कथे की आदमी ला धीरे धीरे जो ही सियाना अवस्था आयल धरते 50 साल नहाकथन, ये जिंदगी ले 4 आश्रम में बातें हैं, बाल्यावस्था, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 50 साल में हमारा संसार में नहीं रहना है, अब 50 साल के बाद 51 साल जो हुई धीरे धीरे वानप्रस्थ और अंत में संन्यास की ओर जाना चाहिए। लेकिन ये तन कतना परिवार में लीन है, आप देखो एकदम दाई है, डोकरी हो गए है, डोकरी हो गए है, वो परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। ओकर बहुत छेना ठोके रही से, वो छेना ला पड़ोसी के गरबा खून दी तो बहु के वो छेना बार वो डोकरी रा यश भड़क के अस लाल लगी मत, मने ओकर मोह जो है छेना दूसरा छेना खून आती तो थोड़े चिल्लाती, बोला कोई फर्क नहीं पड़ती। ये मने मोह है, ये संसार के प्रति लगाव है। अब ये लगाव में ये जीव आसक्त है, ते कारण से परमात्मा के जो कथा है वो कथा समझ में ये जीव ला नहीं आएगा। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः चर्चा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। मानुष देह अनमोल रतन नहीं मिलेगी बारंबार, पाका फल जो गिर गया बहुरी न लागे डारे।
बोल सियापति रामचंद्र की जय। दारा पाना सही है तन्हा, सुखा जाही रे, जब यही बड़ोरा रे, ये उड़ा जाही ना। डरा पाना चाहिए तन्हा, डरा पाना चाहिए तन्हा, सुखा जाही रे, जब यही बड़ोरा रे, ये उड़ा जाही ना। जब यही बड़ोरा रे, ये उड़ा जाही ना, ये उड़ा जाही रे, मैंने मारा मारा मारा, ये उड़ा जाही रे, मैंने मारा, ये उड़ा जाही रे, मैंने मारा मारा मारा, ये उड़ा जाही रे, मैंने मारा। तनहरे दिला हो जाही, पानी माँ घुर जाही, ये माटी के तन्हा भैया माटी मर मिली जाही। तनहरे ढिला हो जाही, पानी माँ घुर जाही, ये माटी के तन्हा माटी मर मिली जाही। जियती भले रे मोर जियती भले रे मोर सब सिरा जाही रे, जब यही बड़ोरा रे, ये उड़ा जाही ना। जब यही बड़ोरा रे, ये उड़ा जाही ना। सपना संसारे माया के लगे बाजार, 4 दिन के जीनी गाती राजा 2 दिन के घर दुआर। सपना संसारे माया के लगे बाजार, 4 दिन के जीने गाती राजा 2 दिन के घर दुआर। सपना संसार माया के लगे बाजार, 4 दिन के जिंदगानी राजा 2 दिन के घर दुआर। सपना संसार माया के लगे बाजार, 4 दिन के जिंदगानी राजा 2 दिन के घर दुआर। जियाती भर ले रे मोर जियाती भर ले रे मोर सब सिरा जाही रे, जब यही बड़ोरा रे, ये उड़ा जाए। जब यही बड़ोरा रे, ये उड़ा जाए ना, ये उड़ा जाही रे, मैंने मारा मारा मारा, ये उड़ा जाही रे, मैंने मारा, ये उड़ा जाही रे।
ये उड़ा जाहि रे मन भावना, ये उड़ा जाहि रे मन भावना, ये उड़ा जाहि रे मन भावना। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि। आओ कथा प्रसंग में दोबारा जुड़न। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि तदपि कहे गुरु 12 समझ परे कछु मति अनुसारा। ये राम के कथा जिला शंकर कहे उमा प्रति और याग बरग भरद्वाज काग भुसुंदी गरुड़ प्रति और तुलसी संत समाज के है। तो तुलसीदास जी महाराज तीनों जन वक्ता के पहली वर्णन करके बाद में कथे कि जे गुरु से मैं कथा ल सुने हो तो तदपि कहे गुरु 12 ज्ञानी गुरु जो है मोला भगवान के कथा ला बार बार समझा के समझे परे कछु मति अनुसारा। लेकिन मैं कैसे समझो, जतना मोर बाल मती रही ओ मती के अनुसार से मैं कथा ला समझे। अब वो समझे के बाद में क्या करे कथे का करत है गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचना करे उद्देश्य बताते कि भाषा बद्ध करब में सोई अब मोर मन प्रबोध जे होई। जग कल्याण तो हो ही अलग बात है। गोस्वामी जी महाराज कथे कि ये रामायण के रचना ला मैं काबर करत हूँ भाषा बद्ध करब में सोई, भाषा बद्ध लिपि बद्ध छंद बद्ध में ये काबर करत हूँ, ये लिखत काबर हो, एक रचना काबर करत हूँ तो मोर मन प्रबोध जे होई। ताकि जैसे स्कूल में गुरुजी पढ़ाते पहली समझाते और समझाए के बाद में ओकर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर देते, ओकर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर काबर देते ताकि वो जो समझे है वो पुनर्स्मरण हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते कि मैं गुरु जी कर ले, अपन गुरु कर ले, गुरुदेव कर ले, जो भगवान की कथा सुने हो और राम के कथा काए तो अत्यंत गुड़ कथा राम की गुड़ अत्यंत गुड़ है। तो वो गुड़ कथा ला पुनः पुनः स्मरण करे बार, पुनः पुनः समझे बार मैं एक रचना करत हूं। अब ये कली मलहरनीय आओ मानस मंच में हमला संदेश मिलते कि ये मंच में हमार 5 मिनट शेष है। अब 5 मिनट शेष मैंने समझ सकते हो हमारा आखिरी बेरा आ गए, लेकिन ये मत समझो कि जिंदगी के आखिरी बेरा है, ये मंच के आखिरी बेरा है। लेकिन ये बात सत्य है भाई साहब, ये मंच में जैसे मंडली बैठे वो जाल लगते वैसने जिंदगी घलो एक ठो रंगमंच वहां ले सबला जाल। अब यहाँ संचालक महोदय भगवान ले घलो पावरफुल लागथे काबर भगवान का 2 ठो लट्टू है। जन्म लेबे ओकर बाद सीधा 5 दिन जीवे कहीं बताथे, ये मन बताथे 5 मिनट बचे है कहीं, भगवान बताथे का कि तोर 5 दिन बचे है कहीं के वहां सीधा हरा बत्ती बाद लाल बत्ती जलते, एक कर पीला बत्ती एडवांस में है, एक कदम आगे है। अब मैं तो 2 मिनट एक तो चीज लगोठिया हूं काबर मोर ध्येय है मानस मंच में मैं भ्रमण करता हूं तो मोर महतारी मन हा जे दुखी है ओकर बारे में कुछ गोठिया हूं। दाई हो भारत देश में 4 महतारी है, एक तो ये जननी जी है जन्म धरे हन, ये देश ला हम कथन भारत माता कोनों का नहीं सुने हो, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, जापान माता नहीं सुने हो, लेकिन ये मोर भारत है, ये देश ला कथन हम भारत माता। दूसरा माता कौन है, ये देश में देवता लोग से एक नदी बहते जिला हम कथन गंगा माता। और तीसरा माता कौन है जिला पहली में रखना चाहिए वो हरे जननी अपन माता। और चौथा माता जे आज के दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है वो हरे मोर गौ माता। दाई हो आप जानते हो गौ माता में वो पावर है कि महतारी के जब दूध नहीं आए तो वो अपन दूध ला पिला के लइका बड़े करते, अपन दूध दही खवा के आदमी मोटाते सब
कर थे, लेकिन वही गौ माता जब दूध नहीं दे सके ना, तब हमन ओला घर ले निकाल दी रोड में। आज देखो जे कुत्ता रहा है रोड में, वो आगे आदमी के गोद में, अब जे गौ माता रहा है घर में, वो चल दी रोड में। दुर्भाग्य है भारत देश के, जे देश में हम अपन आप लगन हम हिंदू हैं। अब जे हिंदू मन कहते कि गौ माता है कही के, अरे ऐसने अगर हम गौ माता के पालन नहीं करबो, वो दिन ही जब दिवाली के दिन गौ माता ला खिचड़ी खवाए बजाय ओकर फोटो में खिचड़ी खवाए लागी। आज मैं आप सबसे करबद्ध विनती करता हूँ, मानस मंच में मोर भ्रमण के एक उद्देश्य रखे हो कि ऐसा गौ माता के सेवा करे के आओ हम सब प्रण करन और गौ माता ला अपन घर में संरक्षित करन। काबर आज तुम्हें कथो कि हमार छत्तीसगढ़ सरकार घलो गौ माता ला पाले बर एक आधार दे दे, ओकर गोबर तक ला खरीदा थे एकल लेबर के औका हो सकते। आओ अंतिम 5 मिनट संचालक महोदय के आदेश से 5 मिनट तो इसे हो गए है, लेकिन ओकरे से हम संचालक दहां ला देखें भाई, जब तक ओकर निर्देश नहीं रही तब तक हम गाना नहीं गा सकन। अंतिम 5 मिनट शेष में हम आप मन के बीच में एक भजन निवेदन करे बर जाथन। दाई हो जिंदगी भर कमा कमा के खजाना इकट्ठा करे हो, ये में कोई बोल दे कि ये में रत्ती भर चीज ला कोई लेके जाओ। कोई शायर कहे है, अरे फूलों के सेज पे सोने वाले, फूलों के सेज पे सोने वाले, याद रख कफन कब्र में कोई सेज नहीं होता, और जिंदगी भर कमा कमा के नोट इकट्ठा करने वाले, याद रख कफन में कोई जेब नहीं होता। क्या लेके जाएगा ये संसार से, क्या लेके जाएगा? जिंदगी का अंतिम रहस्य ही है, तन से प्राण छूटे के पहली ये जीव परमात्मा ला प्रार्थना करते कि है प्रभु जब घट से प्राण निकले ना, अरे अवघट नगर में मत निकले। काबर अवघट में अगर प्राण निकल ही 2 गज कफन के टुकड़ा घलो नसीब नहीं होए। आओ 2 गज कफन के टुकड़ा अंतिम भजन से आपसे सादर विदाई। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पासी होगा। 2 गज कफन का तेरा निवासी होगा। 2 गज कफन का तेरा निवासी होगा। जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवासी होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवासी होगा। सच में भाई, जब संसार ले जाए मेरा आथे रत्ती भर चीज साथ नहीं जाए। हमार गांव के एक माल गुजार रहा है, हमन चौथी पढ़त रहन, वो बात याद है। वो माल गुजार का कहा है, यहाँ से वहां तक जितना दूर तो नजर जाते रे, वो मोर प्लाट का है, मोर प्लाट 3 मंजिल के घर रहा है। काका रे बाबा कहा तो मेरा है, वो मेरा है कहेगा। एक दिन पता चली बाबा मर गए। हमन कथन मर गए मने का हुई, तो कथे भगवान घर चल दी, भगवान घर कथे। हमन सबको जन लड़का बन दौड़त दौड़त होकर खेत में जा देखकर, अरे बाबा भगवान घर की तब मेरा है कहा, तो वो जमीन घरों भगवान घर के हुई। जाग देखन दाई जमीन हवीच कर रहा है, टेरगटी हो रही मंजिल के, बाबा चल दी मकान बीच कर है।
सियान मन ला पूछेन कस गा बाबा गीत तो ओकर जमीन काबर नहीं गिस, सियान मन घलो कहीं नहीं बताइस। आज ये मानस मंच में ओकर जवाब मिलते दाई हो, वास्तव में ये मेरा है मेरा है मेरा है कथन, ये तन घलो हमर नो है, जब जाते तब तन ल घलो इनके छोड़ के जाए लागते। ये जिंदगी की सच्चाई है। जेला हम परिवार कथन, वो परिवार के काम काए, दोस्त मित्र सखा यार कथन ओकर काम काए। आही चार कांधा में बोहो के लेगी, आगे के सफर तोला अकेला ही तय करना है। आओ विवाद पंक्ति के माध्यम से आप मन के बीच में रखे वाली आधार। कांधे पे धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे। यम दो थले पकड़ के तेरे फेरे, यम दो तले पकड़ के डोले के तेरे फेरे। दुनिया को त्यागी तेरा, दुनिया को त्यागी तेरा, मरघट पेवा से हो तो गजी का पंड का टुकड़ा तेरा दिवस होगा, तो गजी का पंड का टुकड़ा तेरा दिवस होगा। आओ हम जिंदगी भर सजाथन काला, सजाना अपन आत्मा ला चाहिए, परलोक ला सजाना संवारना चाहिए। जिंदगी भर तन ला सजाथन, मई लोगन मन फेयर एंड लवली लगाते, मर्द मन फेयर एंड हैंड सब लगाथन, ये तनेल सजाथन। सजाना अपन एल है, जेला भुला गए हैं। दाई हो याद रखो, परिवार का करते जब बाप खत्म हो जाते, चार बेटा चारों बेटा पहली हिसाब करी, खाद खवई कितना लगी, 50,000 लगी, तब एक जन ला कितना पढ़ी, 13,000 पढ़ी, तो एक जन ला 14 पढ़ी, तो 14 कौन दी, मैं नहीं दे मैं नहीं दे। मने ये हिसाब है, बाप के लाश बगल में पड़े, सास मर गए, ओकर बेटी में नहीं, वो कहा थे गला वाले में धर हूं, दूसरा बेटी कहा था कान के में धरू, तब बहू कथे तू ही मन सफल धरू, तब मैं काला देखत रहूं। मने आदमी के डेड बॉडी पड़े हैं, पर परिवार घलो वहां पे केवल स्वार्थ में लगे रहते। संझक बेरा हो रहे थे 4 बजे, कोनो कथे का रात भर रोक लो कहीं के, लोगन कथे कितना जल्दी हो सके लेगो लेगो लेगो, इतना वजन हो जाते। शमशान घाट में लेटे, लकड़ी ला चुन चुन के चीता रसते, और चीता में आदमी के देह ला लेटा देते, और देह ला लेटाते ना, ततना बेर आगी कौन लगाते, ये महत्वपूर्ण बात है दाई हो। काबर जब तन निकलते प्राण अलग, तो एक जीव शमशान घाट तक शरीर के लालच में होकर पीछू पीछू जा रखे। शमशान घाट में देखते ओकर शरीर में आगी लगाने वाले ओकरे बड़े बेटा है, जेला सबसे ज्यादा प्यार करते, तब जीव कहते अरे बाप रे, मैं तो बहुत बड़े धोखा में था, जिसको मैं बेटा समझता था वही आज मेरे शरीर में आग लगा रहा है। तब वो जीव ला वैराग्य होते कथे। तो लकड़ी चुन चुन चिता लगाने वाले घलो ही परिवार होते। आओ विवाद ला पंक्ति के माध्यम से आप मन के बीच में रखे बजाते हैं।
लकड़ियों में रखेंगे तेरे तन को, चुन चुन के लकड़ियों में रखेंगे तेरे तन को, अग्नि के लापे तेरे के इस बदन को, अग्नि के लापे तेरे के इस बदन को, मीठी से मिले मीठी, मीठी से मिले मीठी, बाकी खाक गज का पन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज का पन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज का पन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि।